हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा दिखाने वाला हूं जो कि बनकर तैयार है और कभी भी गुड न्यूज आ सकती है कि ये हिस्सा स्टार्ट किया जाना है। जी, 19 किलोमीटर का पार्ट है ये, इसके फेज 4 का, जो कि देहरादून से गुजरता है। और आज इसी हिस्से को देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनफैक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्सा है जो कि इस एक्सप्रेसवे का गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क से। और ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है क्योंकि एक तरफ इसके है राजाजी नेशनल पार्क और दूसरी तरफ से गुजरता है ये एक्सप्रेसवे जिसमें स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और मेरे पीछे ये व्हीकल मूवमेंट आपको इस तरफ इशारा तो कर ही रहे होंगे कि जी, व्हीकलों का मूवमेंट इस पर स्टार्ट हो ही चुका है। और आज इससे पहले कि इस पर ट्रेवल करें, इस पर बताएं, जरा इसके कुछ बेहतरीन से ड्रोन शॉट देखिए आप। ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो कि 6 लेन का आपको दिख रहा है और साथ ही साथ यहीं पर आपको दिखेगा वो हिस्सा जो इसका पुराना हिस्सा है, जब हम और आप इस देहरादून वाले हिस्से को कनेक्ट करके आगे की तरफ जाया करते थे। साल 2022 के मार्च में पहली बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का मैंने आपको अपडेट दिया था। उस वक्त से आपको दिखा रहा हूं जब पहली बार यहां पर पिलर का फाउंडेशन रखा गया था और मुझे मंथ भी याद है, मार्च के महीने में मैंने कवर किया था। और आज देखिए 2024 के एंड तक ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार है। बहुत तेजी के साथ यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया है। दो चैलेंजिंग भी था क्योंकि ये हिली एरिया को क्रॉस कर रहा है और पूरा हिस्सा पिलर के ऊपर है, तो आनंद आपको आने ही वाला है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार भी है, एक पिलर के ऊपर 6 लेन भी है। और साथ ही साथ वहीं आपको दिखाऊं तो इसी एक शॉट में आपको हमारा आज और कल देखने को मिलेगा। जहां पर आज आपको दिखेगा कि 2 लेन का हाईवे है, तो वहीं पर फ्यूचर में हमें जल्द ही 6 लेन का हिस्सा मिलने वाला है। 3 लेन ईस्ट साइड, जहां पर आपको 1 लेन ईस्ट साइड मिलता था, अब 3 लेन ईस्ट साइड मिलेगा। जहां पर आप अपने स्पीड को मैक्सिमम 40 तक लेकर जा सकते थे, यहां पर आप 100 आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं उस एक्सप्रेसवे के हिस्से के जरिए और देहरादून और आगे मसूरी तक जा सकते हैं और अपने वीकेंड को और भी इंजॉयबल बना सकते हैं। और वो मुमकिन हो पाया है NHAI द्वारा दिए गए इस देहरादून एक्सप्रेसवे के हिस्से का, जो कि गणेशपुर से स्टार्ट होता है इसका फेज 4 और जाता है देहरादून तक। वैसे जो ये पैकेज 4 है दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड का ही ज्यादातर पार्ट है। अब पुराने वाले हाईवे को आप सोचेंगे उसको वाइडर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ढेर सारे पेड़ों को काटना पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे घने जंगल है। तो इसी वजह से NHAI ने एक नया रूट प्रपोज किया, वो रूट जो कि रिवर के ऊपर से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा। और ये पहली बार अपने देश में हुआ है जहां पर एक रिवर के ऊपर से एक पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वो भी एक पिलर पे 6 लेन का। है ना इंडिया के कमाल के इंजीनियरिंग का नजारा जो कि आपको इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलता है। और सच बताऊं, मेरे जैसे इंफ्रा लवर के लिए और इनफैक्ट करोड़ों भारतीयों के लिए यह सबसे बड़ा गर्व का पल है। ये हिस्सा है जहां पर ये पूरा काम जो किया है स्ट्रक्चर वर्क का, वो किया गया है हिमालयन कंपनी द्वारा। यहां पर इंसानों के साथ साथ एनिमल्स का भी बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि उनके लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और वो भी एशिया का लॉन्गेस्ट। तो फ्लाईओवर के नीचे से रिवर के हिस्से को जब इस्तेमाल करेंगे जंगली जानवर पानी पीने के लिए, तो उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और हमें और आपको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। पुराने हाईवे की मदद से अक्सर ऐसा हुआ करता था कि कई बार जंगली जानवरों का एक्सीडेंट हो जाया करता था व्हीकल से, लेकिन अब वो बात पुरानी हो जाएगी जैसे ही ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हम और आप चलेंगे और उसके बाद एक स्टील ब्रिज भी हमें और आपको दिखेगा और साथ ही साथ ट्विन टनल भी दिखेगा और तो और देहरादून भी दिखेगा। तो चलिए देर किस बात की, जरा और भी कमाल के इंजीनियरिंग का आनंद उठाते हैं इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के देहरादून वाले हिस्से पे, और हाँ, जरा ड्राइव भी कर लेते हैं।
क्योंकि कमाल का इस पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। बहुत कमाल और बहुत ही स्मूथ राइडिंग आपको इस पे मिलने वाला है। जी मुझे पता है आप भी उतने ही एक्साइटेड हो इस पर ड्राइव करने के लिए। मैंने तो कर लिया है, आई एम श्योर आप भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आज तो इस वीडियो की मदद से ड्राइव करो भाई, और चलो जरा आगे चलते हैं। ये दोस्तों है स्टील ब्रिज जो कि बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि नीचे इसके जो करंट हाईवे है वो क्रॉस कर रहा है और इसी वजह से ये नया हिस्सा बनाया गया है। इसका फाइनल टचअप का जो काम है वो हो रहा है और वो आपको करते हुए टीम नज़र आएगी। क्या बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर, कमाल है ये नज़ारा, बहुत कमाल का है। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे 2 ट्विन टनल भी होंगे और उनमें से एक है ये ब्रांड न्यू टनल जो बना है, पूरी तरीके से पेंट कर दिया जा चुका है। और ये टनल जहां से स्टार्ट होता है वहां से हिस्सा स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जरा देखिए तो सही क्या बेहतरीन ये टनल बनाया है, और उससे भी बेहतरीन और खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग की गई है। यहाँ पर झलक दिखाई गई है उत्तराखंड की, यहाँ पर झलक दिखाई गई है देवभूमि की। पहली बार ऐसा होगा कि इस टनल के अंदर हम और आप ड्राइव करने वाले हैं, मजा आने वाला है दोस्तों। क्या कमाल का इसका पूरा दृश्य है दोस्तों, आनंद ही आ गया सच में। देवभूमि में आपका स्वागत है, और इससे कमाल का और इससे बेहतरीन स्वागत और क्या ही चाहिए भाई। और जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो आपको देवभूमि की झलक दिखती है, उत्तराखंड की झलक दिखती है, और झलक दिखती है देहरादून की। और स्वागत है आपका देहरादून में, स्वागत है आपका नए भारत में, जिस भारत में अब आपको एक्सप्रेसवे पहाड़ों के बीचों से भी गुजरता हुआ नजर आएगा। टनल से जब आप बाहर निकलते हैं तो भी नजारा उतना ही कमाल का है जितना टनल के अंदर आपको दिखता है। और यकीन मानिए अब आपका वीकेंड बहुत कमाल का जाने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि एक नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और उसे इंतजार है आपका जी उत्तराखंड को। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, NHAI ने करोड़ों भारतीय के सपने को साकार किया है इस जगह पर, जहां पर पहाड़ों के बीचों बीच से गुजरता हुआ 6 लेन का एक्सप्रेसवे। इतना वाइडर तो आपको मैदानी इलाकों में भी नहीं मिलता जितना इन्होंने पहाड़ के ऊपर बनाया है। ये देखिए दोस्तों, 6 लेन का पूरा एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे जिसे बनाया है NHAI ने। और इस जगह पर सच में मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि ये हमारी आपकी उम्मीद से बहुत 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 ऊपर है।
जो कि इस जगह पर NHAI ने बनाया है। चलिए इस हिस्से को जरा मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप आनंद ले सके इंडिया के कमाल के इंजीनियरिंग का, जो कि NHAI और उनकी टीम ने यहाँ पर किया है। मेरे पीछे ये जो बहुत ही बेहतरीन सी आपको पेंटिंग दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ से जब आते हैं तो यहीं पर समाप्त हो जाता है और उत्तराखंड देहरादून की तरफ से यहीं से स्टार्ट होता है। और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि एक बहुत ही कमाल के फ्यूचर में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका नए भारत में, जिस भारत में हमने और आपने कल्पना किया था कि वहाँ पर एक एक्सप्रेसवे भी होगा, और वो भी पहाड़ों को चीरता हुआ। और वही आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है अब, और वही आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मदद से देखने को मिलता है। जब मैंने इस एक्सप्रेसवे का सबसे पहला अपडेट दिया था साल 2022 के मार्च में, और हाँ, उसी साल फरवरी महीने में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और उसके ठीक 1 महीने बाद मैंने आपको इसका पहला अपडेट दिया था। और तब से लेकर आज तक इस एक्सप्रेसवे का हमने और आपने काम देखा है। और बहुत लंबा सफ़र तो नहीं कहूँगा, क्योंकि महज 2 साल के अंदर ही ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो गया 20 किलोमीटर का, जो कि वाकई में बहुत कमाल का है। और 2022 से लेकर अब तक सच में इस एक्सप्रेसवे को दिखाना मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत सारी मुश्किलों को सामना करते हुए इस पहाड़ी इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम महज 2 सालों में करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कमाल के एक्सपीरियंस को हमें फील कराने के लिए भी NHAI की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा हर किसी के साथ, ताकि उनको पता चल सके कि अपने देश में एक बहुत ही कमाल का एक्सप्रेसवे फिर से बनाया है NHAI ने, और जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ही जल्द। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ किसी और एक परियोजना पे, और दिखाता रहूँगा तब तक जब तक अपना देश आगे नहीं बढ़ जाता, और जब तक हम और आप उस ड्रीम को पूरा नहीं कर लेते जो कि हर भारतीय ने देखा है, एक विकसित भारत का।